Hello and welcome friends to our YouTube channel समाज सेवा टेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल की वीडियो में JKSSP जूनियर असिस्टेंट इंग्लिश पोर्शन का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज हम बाकायदा जो है इंग्लिश के सिलेबस में से टॉपिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो सिलेबस में मेंशन सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल की आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। कॉम्प्रिहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रीड। मतलब जो भी पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को और उसकी इंटरप्रिटेशन को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो टू बी एक्यूरेटली अंडरस्टैंड रिटन मटेरियल, रीडर नीड टू बी एबल टू, मतलब किसी चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो चीज को जो पढ़ रहा है उसको डीकोड कर सके और जो चीजें वो पढ़ रहा है उनका कनेक्शन बना सके, जो चीजें वो पहले से जानता है, और किसी चीज को जो वो पढ़ रहा है डीपली उसको थिंक कर सके। और इसके बाद हम अगर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में देखें तो कॉम्प्रिहेंशन में हम रीडिंग को कंबाइन करते हैं किसके साथ? थिंकिंग और रीजनिंग के साथ। रीजनिंग क्या हो गया? रीजनिंग एक एक्शन ऑफ थिंकिंग है किसी भी चीज के बारे में एक लॉजिकल या सेंसिबल वे में। और हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अगर देखें तो ये एक एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी? टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली एंड बी फैमिलियर विद सिचुएशन एंड फैक्ट। मतलब जो भी हम पैराग्राफ कोई पढ़ रहे हैं उसको हम पूरे तरीके से समझ सकें और उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं, उसमें जो सिचुएशंस बनी है उनके साथ हम वाकिफ हो सके, फेमिलियर हो सके। तो अगर हम और करैक्टरिस्टिक देखें हम कॉम्प्रिहेंशन का, तो ये एक टेस्ट है। कॉम्प्रिहेंशन एक टेस्ट है जो क्या मेजर करता है कि स्टूडेंट जो है कितने अच्छे तरीके से उसने किसी भी रिटन या स्पोकन लैंग्वेज को जो है वो अंडरस्टैंड किया है। तो हम अगर देखें कि ये टॉपिक्स जो हमारे पास पैसेज हमारे एग्जाम में होते हैं, फॉर एग्जांपल जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हमारा है जिसका हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो ये कौन से टॉपिक, कहाँ से ये टॉपिक्स, ये पैसेजेस लिए जा सकते हैं अगर देखें तो इसके लिए मतलब कोई एक स्पेसिफिक स्फीयर नहीं है, मतलब ये कहीं से भी ले सकते हैं। और मोस्टली ये जो लिए जाते हैं ये करंट अफेयर इवेंट्स में लिए जाते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड पैसेजेस होते हैं, सोशल साइंसेस रिलेटेड पैसेजेस हो सकते हैं, देन हमारे पास फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी रिलेटेड हमारे पास पैसेजेस हो सकते हैं, या इमेजिनरी इवेंट्स पे भी ये हमारे पास पैसेजेस हो सकते हैं। कौन कौन से आगे हमारे पास करंट इवेंट्स में से हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड पैसेजेस हो सकते हैं, सोशल साइंस रिलेटेड पैसेजेस भी हो सकते हैं, फिलॉसफी और साइकोलॉजी से भी हो सकते हैं, या इमेजिनरी इवेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन हो गए? जो आइडेंटिफाई करें करेक्ट और इनकरेक्ट फैक्ट्स जो पैसेज में दिए गए हैं। कौन सा आ गया हमारे पास? फैक्चुअल क्वेश्चंस। देन हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन हो गए? जो हमें पैराग्राफ में से ही मिलेंगे, वो पैराग्राफ में ही कहीं ना कहीं हिडन होंगे, वो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। तो देन हमारे पास आगे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे पास एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, देन हमारे पास वर्ड मीनिंग्स वगैरह कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आगे हमारे पास वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो फिर आगे हमारे पास इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस कौन से हो गए? जो कॉन्सेप्ट और लॉजिक के पे बेस्ड हो, मतलब क्या कह रहा है पैराग्राफ में, जो ऑथर है वो कहना क्या चाहता है, वो स्टोरी है क्या असल में, उस बेस पर जो क्वेश्चन होंगे वो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन होंगे। देन हमारे पास आगे सेंट्रल थीम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब स्टोरी का सेंट्रल आइडिया क्या है, उस
मतलब क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। देन हमारे पास आगे टोन बेस्ड क्वेश्चन। टोन बेस्ड क्वेश्चन कौन से हो गए, जहां पे मतलब ऑथर क्या सेंटीमेंट क्या है या एटीट्यूड क्या है, जिस सब्जेक्ट को वो, जिस चीज को वो डिस्कस कर रहा है उसकी तरफ उसका एटीट्यूड या सेंटीमेंट क्या है। तो उसके बाद हमारे पास आ सकते हैं टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब पैसेज को हमने पढ़ना है, पैसेज की मतलब जो सम एंड सब्सटेंस या थीम उसकी क्या है, उसके बेसिस पे हम जो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैसेज को एक टाइटल देना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कुछ टिप्स या हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि हमने कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड इसको तो है ही नहीं है, या अपनी तरह से भी आपको मतलब जिस तरीके से बेटर लगता है, आपको लगता है प्रैक्टिस करने के दौरान कि किस तरीके से हम जो है इसको मतलब क्विकली जो है सॉल्व कर सकेंगे इस पैसेज को, और इस पैसेज के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड कर लेना है। क्या करना है, हमने क्वेश्चंस को रीड करना है सबसे पहले। डू नॉट एज्यूम एनीथिंग, मतलब इसका क्या कहने का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को अपनी तरफ, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे अपनी तरफ से गैस नहीं लगाना कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमको पैराग्राफ में पूछे गए होते हैं, और पैराग्राफ में जो ऑथर है या पैराग्राफ जिसने लिखा है उसका सेंस, या पैराग्राफ में सेंस उसका कुछ और भी हो सकता है। तो थर्ड चीज जो हमने देखनी है वो क्या है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व करना है। क्या करना है, हमने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन को हमने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। देन अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ पजलिंग है, हमें वर्ड मीनिंग्स में प्रॉब्लम है, किसी का जो हमें मीनिंग नहीं आता किसी वर्ड का, तो हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो फॉर मतलब जिनका की लिंक नहीं बनता है पैराग्राफ में, या हमारा जो स्टेम क्वेश्चन है उसके सेंस के मुताबिक उस वर्ड का मीनिंग नहीं बनता है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। देन हम सेकंड ऑप्शन, दूसरे ऐसा ऑप्शन पर जाएंगे जो जिसका सेंस नहीं मिलता है, तो हम उसको भी एलिमिनेट करेंगे, और जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही हो सकता है, इसका मीनिंग यही हो सकता है या नियरेस्ट है, हम उसको फिर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो देन हमारे पास आगे हमने क्या करना है, इम्प्रोवाइज, अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाना है, अपनी रीडिंग स्पीड को भी और स्किल को भी मतलब बढ़ाना है। देन हमने फोकस करना है जो पैसेज का पहला और लास्ट पैराग्राफ है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो वहां से पूछे जाते हैं या वहां से आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे तो हमारे पास आ गया नो लिप रीडिंग। नो लिप रीडिंग मतलब हमने अपने होठों को नहीं हिलाना है पैराग्राफ को पढ़ते टाइम, क्योंकि उस तरीके से टाइम ज्यादा होता है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं अपनी आईज, अपनी साइड को एक जगह पे या एक वर्ड पे स्टिक नहीं करेंगे। तो अगर हम लिप रीडिंग करेंगे तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और हमारी आई साइड जो है वो भी वर्ड टू वर्ड स्टिक होके साथ में चलेगी। या अगर हम आमतौर पर हम जब पढ़ते हैं किसी चीज को, लाइन के नीचे हम फिंगर को भी लेके जाते रहते हैं, वो काम भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम फिंगर लाइन के नीचे पास करते रहते हैं तो उससे हमारी जो आई साइट है उसका फोकस उसी वर्ड पे होगा जिस पे हमारी फिंगर होगी। तो हमने क्या करना है, एक ही टाइम में जो है बहुत सारे वर्ड्स को अपनी नजर में रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया रीडिंग मोर वर्ड्स ड्यूरिंग अ सिंगल फिक्सेशन। यही चीज जो हमने अभी डिस्कस किया कि रीडिंग मोर वर्ड्स ड्यूरिंग अ सिंगल फिक्सेशन और pause increasing the reading ability of the reader and allows reader to finish the reading material faster। ये क्या करेगी हमारे पास, जब हम इसको एक नज़र में ज़्यादा वर्ड्स देखेंगे तो हम पैराग्राफ को क्विकली रीड करेंगे और फास्टर हम बहुत तेज़ी से उसको मतलब रीड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पैसेज में से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम एक पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि हम क्वेश्चंस को व्यू करेंगे, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबोव पैसेज। हमने पैसेज को पढ़ के उसको एक टाइटल देना है, जिसको ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, हमने जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है और वही उसको टाइटल दे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एज पर द टेक्स्ट अ वेल्दी एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन,
हमने इसका मतलब बताना कि वेल्दी और सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसा है, टेक्स्ट के मुताबिक कौन होता है वेल्थी एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इसके ऑप्शंस भी हमारे पास दिए गए हैं। हैज बीन इनटू प्रोफिलिगेसी, इज पॉपुलर बाय वेस्टिंग टाइम, शैल नॉट वरी अबाउट पॉपुलैरिटी, इज लाइकली टू हैव ए लैविश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लैविश विद हॉस्पिटलिटी मीन्स, मतलब lavish with hospitality, what is the meaning of this phrase in the context of the above passage, मतलब पैसेज के मुताबिक इस जो हमारे पास फ्रेज है इसका मीनिंग क्या है, lavish with hospitality। तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। precise in spending merely on strangers as well as guests, cannot serve relatives and friends, miserliness in dealing with relatives, a sense of profligacy in treating guests। तो हमारे पास इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने पैसेज के सेंस के मुताबिक हमने इसका करेक्ट ऑप्शन देना है। तो देन हमारे पास आ गया कौन सा ना, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने पूछा है कि इक्वानिमिटी वर्ड इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ मींस। तो यहाँ के लिए आपको एक और आसानी भी है कि इसने कंक्लूडिंग पैराग्राफ बता दिया कि ये इक्वानिमिटी वर्ड जो है ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, मतलब लास्ट वाले पैराग्राफ में, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, एम्ब्रेसमेंट, कंपोजर, एम्बिगियस एंड डाउटफुल। तो हमने क्वेश्चन अब देख लिए, अब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे। हम किस तरीके से रीड करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक ही टाइम में बहुत से वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, तो बहुत से वर्ड्स को साइट करेंगे ताकि हम क्विकली इसको रीड करेंगे। तो हम यहाँ से पैराग्राफ को लेके जैसे मतलब जितनी फास्टली हो सके आप इसको रीड करिए और साथ में अंडरस्टैंड भी कीजिए। और जो भी आपको मीन्स ऐसे वर्ड लगते हैं कि जिसका मतलब पूछ सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वेजेंट हो गया हमारे पास। एक्स्ट्रा वेजेंट किसको कहते हैं, फजूल हज। तो यहाँ पे क्वालिटी आ गई हमारे पास सक्सेसफुल बिजनेसमैन की और एक वेल्थी पर्सन की, मतलब क्या क्वालिटी, वो किस तरीके की लाइफ गुजारता है, वो कौन सी एक लग्जरियस लाइफ गुजारता है, और हॉस्पिटलिटी भी दिखाता है, और वो लैविश होता है। लैविश मतलब खूब खर्च करने वाला, जो इम्प्रेसिव, फॉर एग्जांपल जो अमीर पीपल होते हैं वो अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए खूब खर्चा करते हैं। यहाँ पैराग्राफ के सेंस से मैं बता रहा हूँ आपको, वो खूब खर्चा करते हैं ताकि उनको किसी भी, जहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया, किसी भी बिजनेस में जो रेपुटेशन है या किसी भी किस्म की रेपुटेशन उसकी वो सफर ना हो सके। इसी तरीके से उसने सेकंड पैराग्राफ में बताया कि लो इनकम पीपल को उसने यहाँ पे दिखाया है कि लो इनकम पीपल कैसे अपनी लाइफ जो गुजारते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, वो किन चीज़ों में खुश होते हैं। तो यही सेंस इसमें बताया, उसने कंपेयर किया एक तरीके से जो है अमीर लोगों को और गरीब लोगों को, या बिलो एवरेज जो पीपल होते हैं इकोनॉमिकली, उनके लिए। तो क्वेश्चन हम अगर देखें तो यहाँ पे उसने दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, चूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द वो पैसेज। तो हमने बात कर ली कि एक मतलब लाइफ स्टैंडर्ड जो है एक अमीर पीपल्स का या फिर गरीब पीपल्स के लाइफ स्टैंडर्ड को उसने कंपेयर किया। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, अगर हम पढ़े तो प्रोफिलिगेसी प्लेस इट्स स्पॉट इन द लाइव्स ऑफ बोथ रिच एंड पुअर पीपल। प्रोफिलिगेसी हम बात कर रहे थे कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास पैसेज है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए प्रोफिलिगेसी का मतलब क्या है। इसका कोई अगर हम देखें तो पैराग्राफ में प्रोफिलिगेसी वर्ड कहीं पे यूज नहीं हुआ, तो इसका कोई साइनोनिम्स मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग इससे मिलता होगा, ऐसा वर्ड होगा। हमें पहले तो पता होना चाहिए प्रोफिलिगेसी होता क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि प्रोफिलिगेसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगन्स। जैसे हमने पढ़ा है जो वेस्टफुल पर्सन होता है, वेस्टफुलनेस करने वाला होता है, जो रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफिलिगेंसी। प्रोफिलिगेंसी क्या कहता है यहाँ पे, प्लेस इट्स स्पॉट इन द लाइव्स ऑफ बोथ रिच एंड पुअर पीपल। तो पैराग्राफ के हम रीड करेंगे तो इसका सेंस यही मिलता है। बाकी 4 सेंस हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर आपको इसका पता नहीं है, पूरे का पता नहीं है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि मेजरेबल का मतलब क्या है, प्रोफिलिगेसी का मतलब क्या। अगर इनमें से आपको किसी का भी पता है तो आप इनसे भी इनको एलिमिनेट करके भी आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जैसे कि आ गया, एज पर द टेक्स्ट अ वेल्थी एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो हम टेक्स्ट में देखें, यहाँ पर मैंने मार्क भी कहीं किया था कि वेल्थी और सक्सेसफुल पर्सन कौन सा गया,
डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलरिटी बाय बीइंग प्रेग्नेंट विद हिज मनी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या गया, प्रिवेंट हो गया हमारे पास केयरफुल, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए होता कि वो अपनी पॉपुलरिटी, अपनी शोहरत जो है वो बढ़ाए, या केयरफुल पैसे के साथ रह के वो अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाए। तो साथ में इधर हम वेल्थी की अगर बात करें, हु इज वेल्थी इज एक्सपेक्टेड टू ए लग्जरियस लाइफ एंड टू बी लैविश विद हॉस्पिटैलिटी। तो वो वेल्थी पीपल क्या करते हैं, एक लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं। तो हम अगर ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास क्या आ गया, ए वेल्थी एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। हैज बीन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हैज बीन इनटू प्रोफलीगेसी, जैसा कि हमने बताया कि वो एक्स्ट्रावेजेंस, वो मतलब फजूल खर्ची में होगा, या इज पॉपुलर बाय वेस्टिंग टाइम, या फिर वो अपना टाइम ज़ाया करके क्या करता है, पॉपुलर होना चाहता है। ऐसा भी कुछ हमने पैराग्राफ अगर देखें तो पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं था। तो देन हमारे पास आ गया थर्ड ऑप्शन। अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ कि ही शैल नॉट वरी अबाउट पॉपुलरिटी, मतलब उसको पॉपुलरिटी, अपनी शोहरत के लिए वरी होना की जरूरत नहीं है, वो वरी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इज लाइकली टू हैव ए लेविश स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि वो एक मतलब लेविश स्टैंडर्ड कौन सा हो गया, एक इम्प्रेसिव स्टैंडर्ड या जेनरियस, या जिसको हम कहते हैं लक्ष्री या शाहाना तर्ज जिंदगी गुजारता है। तो ये भी हम पैराग्राफ को अगर रीड करेंगे तो इसका ऑप्शन भी यही निकलता है, इज लाइकली टू हैव अ लेविश स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमने आंसर जो है ग्रीन इंक में मार्क कर दिए हुए हैं। तो आपकी आसानी के लिए आप ऐसे बहुत से जो हमारे पास पैराग्राफ जो है वो खुद से भी ट्राई करें, और क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें, और पैराग्राफ को क्विकली रीड करने की, फ्लुएंटली रीड करने की, स्किम करने की अच्छी प्रैक्टिस करें आप, ताकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो सके। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की हमने देखा था कि अप्रोप्रिएट टाइटल चूज करना है, तो हमने ये चूज किया प्रोफलीगेसी प्लेस इट्स पार्ट इन द लाइव्स ऑफ बोथ रिच एंड पुअर पीपल। मतलब हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैगेंस जो है ये दोनों किस्म के लोगों की, अमीरों की भी और गरीब लोगों की लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पैराग्राफ के सेंस के मुताबिक यहाँ पर मैंने बताया आपको। तो प्रोफलीगेसी का मतलब भी यही होता है कि एक्स्ट्रा वैगेंस या वेस्टफुलनेस, यूज ऑफ रिसोर्सेज और मनी, या किसी भी चीज़ को हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे जब, जिसको हम कहते हैं फजूल खर्ची, तो हो गया हमारे पास प्रोफलीगेसी। तो इसका मतलब यहाँ पर कहने का हुआ कि अमीर लोग भी जो है अगर ज़्यादा फजूल खर्ची करेंगे, तो फजूल खर्ची का मतलब फॉर एग्जांपल उनके कोई गेस्ट आ जाता है, गेस्ट आता है तो वो पैसा कम नहीं खर्चेंगे, क्योंकि वो पैसे वाले लोग होंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है यहाँ पे, तो वो कम पैसा खर्चेगा, तो उसकी जो मतलब एक बिजनेस साइकिल है वो इफेक्ट होगी, मतलब उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है लोगों के सामने वो इफेक्ट होगा, कि वो ये सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि ये कंजूस है या जैसा भी है। तो इसी तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता था वो ऑप्शन ए आता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन आता था वो इज लाइकली टू हैव ए लेविश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब हमारे पास टेक्स्ट के मुताबिक, पैसेज के मुताबिक जो हमारे पास दिया गया वेल्थी एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, जैसा कि हमने देखा भी उसका मतलब यही निकलता है कि वो जो लेविश होगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो लेविश होगा, शाहाना होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो लेविश विद हॉस्पिटलिटी का मतलब हमारे पास आ जाता है एसेंस ऑफ प्रोफलीगेसी इन ट्रीटिंग गेस्ट। मतलब जैसा कि आपने बताया, मैंने अभी डिस्कस किया, प्रोफलीगेसी सेंस जैसे अमीर लोग करते हैं कि वो खूब खर्चा करते हैं जब अपने गेस्ट को बुलाते हैं, या इसका मतलब लेविश विद हॉस्पिटलिटी का पैराग्राफ के मतलब मुताबिक यही निकलता है कि वो अपने दोस्तों के लिए खूब खर्चा, अपने गेस्ट के लिए खूब खर्चा करते हैं जब वो उनके घर एज ए मेहमान, एज ए गेस्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें उन्होंने इक्वानिमिटी का मीनिंग पूछा था, जो इन्होंने बताया भी था कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इसका मतलब है। तो आप पैराग्राफ खुद से भी पढ़ लेंगे, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो देख सकते हैं इस पैराग्राफ को भी। तो इसका मतलब निकलता है हमारे पास इक्वानिमिटी का मतलब बेसिकली कंपोजर ही होता है, और कंपोजर कहते किसको है, यही चीज़ है हमारे पास जो है। अगर हमारे पास वोकैबुलरी की कमी है, वोकैबुलरी नहीं है हमारे पास, तो हम इनको इजीली सॉल्व
नहीं कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे किस चीज की? एम्बेरसमेंट, कंपोजर, एम्बिगियस, डोटफुल। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं। अगर आपको कंपोजर का मतलब नहीं पता है तो आप यहाँ पे एम्बिगियस का पता, अगर आपको डोटफुल का पता है, एम्बेरसमेंट का पता है, इक्वानिमिटी का मतलब आपको पता है लेकिन कंपोजर का पता नहीं है, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास तो अगर हमको पता होगा तो हम इजीली इसको कर पाएंगे, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि हम अगर देखें तो यहाँ पे एम्बिगियस का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो मतलब जिसका हम जिस चीज को एक या एक से ज्यादा तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकें वो क्लियर नहीं है, वो हो गया हमारे पास क्या? एम्बिगियस। देन डोटफुल हो गया, मतलब जो डोट वाली चीज है, डोट वाली चीज जिस पर हमें शक हो, क्लियर ना हो, वो भी इसका मतलब भी लगभग सेम हो गया। तो एम्ब्रेसमेंट क्या आ गया? मतलब हम शेमनेस या awkwardness जब फील करते हैं तो उस चीज को एम्ब्रेसमेंट कहते हैं। तो हम अगर मैच करें कंपोजर का मतलब, कंपोजर एक ऐसी स्टेट ऑफ फीलिंग है जिसमें इंसान का माइंड कॉल्म और कंट्रोल में रहता है। तो अगर हम इक्वानिमिटी का मतलब देखें तो उसका मतलब भी बिल्कुल सेम एम्बेरसमेंट का, सॉरी, कंपोजर का मतलब सेम ही है। तो जैसे आज हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको कोई क्वेरी हो या कहीं से कोई चीज़ भी समझ ना हो या कहीं स्लिप ऑफ टंग की वजह से कुछ चीज़ आपको क्लियर ना हो तो कमेंट्स में आप लोग हमें बता सकते हैं। मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इसके रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू।